अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम रिजवान यूसुफ भट्टू है और मैं एक प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर और एक शोबिस जर्नलिस्ट हूँ। पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में काम करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम जिस शोबे के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसको मीडिया इंडस्ट्री में काफ़ी इज्जत दी जाती है। कोई इसे टीम लीडर कहता है और कोई इसे कैप्टन ऑफ शिप कहता है। मेरी मुराद डायरेक्टर से है। तो दोस्तों, आज हमारी बात होगी कि डायरेक्टर कैसे बना जाता है। तो सबसे पहले अगर आपने डायरेक्टर बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टर का काम क्या होता है, इसकी जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं। आपको शायद इतना पता होगा कि डायरेक्टर ही एक काम को शुरू से स्टार्ट करता है और इसे एंड तक पहुंचाता है। इससे कोई शॉर्ट फिल्म दी जाती है, वेब सीरीज दी जाती है, ड्रामा या फिर फिल्म दी जाती है, इसकी सारी जिम्मेदारी डायरेक्टर पर होती है। डायरेक्टर क्रिएटिव टीम को हेड करता है, प्रोडक्शन टीम को हेड करता है। इसके साथ साथ डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए और इसके अलावा इसे अपनी कास्ट से अपने मुताबिक काम निकलवाना आना चाहिए। ये सब जिम्मेदारियां एक डायरेक्टर के अंडर आती हैं और ये आसान काम नहीं होता। कोई प्रोफेशनल ही से काम कर सकता है जिसके पास अच्छा खासा तजर्बा हो। अब मुझसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है और यकीनन मैंने भी अपने उस्तादों से ये सवाल पूछा हुआ है कि हॉलीवुड में या इंडिया में डायरेक्शन के बाकायदा कोर्सेज होते हैं लेकिन पाकिस्तान में नहीं हैं। तो जी, अब कई ऐसे इदारे बन चुके हैं जहां फिल्म और मीडिया पढ़ाई जाती है। खैर, कई तो नहीं, एक दो ही हैं, लेकिन वहां इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं। इसके लिए आपको प्रैक्टिकल फील्ड में आना पड़ेगा, लेकिन कोई डिग्री लाजमी लें ताकि आपको कम से कम और नहीं तो इसकी बेसिक समझ आ जाएंगी और फिर आपको पाकिस्तान में एस्टेब्लिश किसी डायरेक्टर के अंडर काम करना पड़ेगा। वैसे इंडिया में भी यही होता है, कुछ अर्सा असिस्टेंट डायरेक्टर बनकर काम करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास डिग्री नहीं है लेकिन आप शौक रखते हैं और आपको थोड़ा बहुत काम करना भी आता है तो आप अपने मोबाइल से किसी शॉर्ट फिल्म को डायरेक्ट कर लें। आइडियाज क्रिएटिव होने चाहिए और शूटिंग एंगल्स क्रिएटिव होने चाहिए और वो जाकर आप किसी डायरेक्टर को दिखाएं। अगर उसको पसंद आ गया तो वो यकीनन आपको अपना असिस्टेंट डायरेक्टर रख लेगा, क्योंकि उसके पास एक ही वक्त में 3 से 4 असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे होते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कुछ का काम आर्टिस्ट की ड्रेस कंटिन्यूटी को चेक करना होता है, कुछ का काम आर्टिस्ट को डायलॉग्स याद करवाना होता है, कुछ का काम सीन की शेड्यूलिंग का होता है कि कौन सा सीन कब और किस दिन शूट किया जाना है। और अगर किसी असिस्टेंट डायरेक्टर का काम डायरेक्टर को बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है तो इसे एडिटिंग पर भी बिठा देता है। कुछ और भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो डायरेक्टर के पास लाजमी होनी चाहिए, जैसे उसे स्क्रिप्ट पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि राइटर ने तो स्क्रिप्ट लेकर दे देना है, अब आगे डायरेक्टर का काम करना है उसे एग्जीक्यूट करना, मतलब अमली जामा पहनाना। और इसे आर्टिस्ट से एक्टिंग करवानी आनी चाहिए। वो तब ही आएगी जब वो खुद थोड़ी बहुत एक्टिंग करता हो या कम से कम उसे एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज के बारे में पता हो। और हमारे यहाँ चूंकि ज्यादा काम उर्दू में किया जाता है, इसलिए उसे उर्दू पर भी थोड़ी बहुत महारत होनी चाहिए। इसके अलावा फिल्म सेट का और लाइटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये छोटी छोटी बारीकियां ही होती हैं जिस पर आप काम करके एक अच्छे डायरेक्टर बन सकते हैं। अब सवाल किया जाता है कि पाकिस्तान में डायरेक्टर का स्कोप कितना है। तो पहले तो बहुत कम था, लेकिन अब बहुत है और आइंदा आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगा। सोशल मीडिया का दौर आ गया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, शॉर्ट फिल्में अभी भी पाकिस्तान में बहुत बन रही हैं, वेब सीरीज का रुझान भी बहुत हो गया है। मेरी अपनी एक पाइपलाइन में है। तो अगर आपने इस फील्ड में आना है तो आप में काम की लगन होनी चाहिए, क्योंकि आपने कैमरे के पीछे काम करना है। और याद रखिए, कैमरे के पीछे वाले लोग कैमरे के आगे वाले लोगों से बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो मेरी तरफ से अभी तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया।